Hello everyone, this is GST Insight. I am Ajay Shah presenting you a presentation on E-invoice, a new era to GST. This is one of those very important topics to discuss because as you might be aware, from 1st April 2020, E-invoicing is applicable in GST and we are here to discuss about its E-invoicing benefits, what is E-invoice, how it is going to affect you, and what are the things that we need to be taken care for E-invoicing. There are a lot of myth in the industry, the trade, that E-invoicing may create errors. There is a lot of errors on GST portal. Portal gets a lot of time. There are glitches on portal, technical glitch what you're facing. So how this e-invoicing will work, will it be benefited, and who all are applicable to this? To remove all your queries, to give a basic understanding to you, we are recording this video. So this presentation or this video will be having 4 parts. The number 1 is what is e-invoice, number 2 is how an invoice will be created, what is the workflow of e-invoice, number 3 is what are the benefits of e-invoice, and number 4 is to whom it is applicable. So let us first understand what is e-invoice. E-invoice means electronic invoice. Electronic invoice will be generated by you to the GST system. So basically a myth over here which I want to remove first is this is a reporting of your invoice to the GST system, not exactly generating an invoice system. So you are generating the invoice as you have been doing right now, but now you will be reporting this to the GST system, and the invoice which is reported to GST system will have a invoice reference number, popularly called as IRN. हर एक invoice that you generate will have invoice reference number. Now the question is कि सर ये invoice reference number कहाँ से आएगा? Invoice reference number दिया जाएगा through a invoice registration portal. गवर्नमेंट ने ऐसे पोर्टल्स बनाए हैं जिसका नाम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. वो पोर्टल इनवॉइस रेफरेंस नंबर देंगे एक इनवॉइसेस को जो आप जनरेट करोगे और जीएसटी सिस्टम को देंगे. आपको ई इनवॉइस, जो सबसे बड़ा माइथ है मार्केट में कि ई इनवॉइस हमें जीएसटी पोर्टल से जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर से जनरेट करना है, दैट इज अ बिगेस्ट माइथ. ये ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट आपको जीएसटी पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए नहीं बोल रहा है. ई इनवॉइस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाए गए हैं और आपको आपका ईआरपी सिस्टम ही फॉलो करना है जो अभी आप फॉलो कर रहे हो. So how to create an invoice? That is one of the biggest questions what we are facing. ट्रेड को अभी भी यह डर है कि ई इनवॉइस को लेकर उनके काफी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, उन्हें पूरा ईआरपी चेंज करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा. वो सारे माइट्स गलत हैं. ईआरपी आपका एज इट इज रहेगा. आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है. आप एज यूजुअल इनवॉइसिंग करेंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं अपने ईआरपी सिस्टम के थ्रू. आपका ईआरपी सिस्टम एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन काम करेगा जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने इनवॉइस जनरेट की गई है वो भेजी जाएगी. वहां से मिली सेकेंड्स में आपके इनवॉइस को एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक ऑथेंटिकेट इनवॉइस होगा, वो जेसन फाइल क्रिएट होगी, वो जेसन फाइल साइन होगी और उसके बेस पे ई इनवॉइस जनरेट होगा. सो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके ईआरपी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ई इनवॉइसिंग का काम कर रहे हैं. फर्दर आपने जो इनवॉइसिंग नंबर दिया है ई इनवॉइस बनाने से पहले या फिर आपने जो ई नंबर दिया है आपने इनवॉइसेस ईआरपी में, वही आपका इनवॉइस नंबर होगा. इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल दे रहा है, वो आपका इनवॉइस नंबर नहीं है. As it is how you are making an invoicing right now, it will remain same. अब मैं आपको इसका वर्क फ्लो समझाता हूं. सो बेसिकली क्या होगा कि जो स्कीमा जनरेट हुई है पोर्टल्स पे, गवर्नमेंट ने एक स्कीमा जनरेट की है, स्टैंडर्डाइज इनवॉइसिंग सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन इनवॉइसिंग के लिए सही रहेगा. वो इंफॉर्मेशन आपके ईआरपी में डाली जाएगी, आपकी ईआरपी में इंप्लीमेंट की जाएगी, जो अभी भी आपके पास ईआरपी में आप जब इनवॉइस जनरेट कर रहे हो तब है. जैसे कि बायर का जीएसटी नंबर,
सप्लायर का जीएसटी नंबर, क्वांटिटी, गुड्स, एचएसएन कोड, वैल्यू, टैक्स रेट, वो सारा इंफॉर्मेशन आप ईआरपी में एज इट इज जनरेट करेंगे। वहां से सिस्टम आपके ईआरपी में से जो रजिस्ट्रार है, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहां पे आपका ईआरपी बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन देगा और वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। तो आपका जो इनवॉइस है जो आपके ईआरपी में जनरेट हुआ है, उसका एक जेसन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ट्रांसफर किया जाएगा। वो जेसन वहां पे सारे इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वहां पे जनरेट करके एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा, विच विल बी ड्यूली साइंड, बेसिकली वो ड्यूली साइंड होगा और उसको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड वहां से जो भी जनरेट होंगे वो साइन होके आपके जेसन आपके पास आएगा और आपको फिर वो जेसन फाइल, इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड इट विल बी ऑथेंटिकेट टू यू। वो इंफॉर्मेशन जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर से इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से फ्लो होगा, वो जेसन फाइल विल हैपन इन मिलीसेकंड्स and this file then can be shared with your buyers, with your vendors to whom you are selling this your products. So goods or services, anything or what you are invoicing, it will remain same. Further क्या होगा, जो ये e-invoice जनरेट होगा वो e-invoice पोर्टल पर से इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा और वही जीएसटी पोर्टल जहां पे अभी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जो नए रिटर्न्स एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, दैट इज नॉर्मल, सहज, सुगम, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आप हमारे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। वो रिटर्न्स में एनेक्सचर 1 में आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो बेसिकली जो आपका कंप्लायंस प्रोसीजर है वो कम हो जाएगा। आप अपने ईआरपी में एक ऐसे ही इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं जो अभी आप करते आ रहे हैं, बस ई-इनवॉइसिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। आपका ईआरपी सिस्टम उसको इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन देगा, वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो ऑटो पॉपुलेटेड आपके एनेक्सचर 1 में हिट हो जाएगा इन योर न्यू रिटर्न्स। फर्दर यही एनेक्सचर 1 में जो आपका इनवॉइस रिफ्लेक्ट हुआ है वो बायर के जीएसटी के बेसिस पे एनेक्सचर 2 में हिट हो जाएगा और वो चेक कर सकते हैं कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके इनवॉइसिंग कितने आए हैं। ये पूरा एक वर्क फ्लो है ई इनवॉइसिंग का। इसके काफी बेनिफिट्स हैं। बेसिकली द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इज कि ऑल ओवर पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ई इनवॉइस होगा, सारी इंफॉर्मेशन सारी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीमा भी रिलीज किया है जो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, हम आपको वो भी वेबसाइट का नाम बताएंगे कि जहां पे ये स्कीमा रिलीज हुआ है, आप उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपना इनवॉइसिंग आपका स्टैंडर्ड भी चेक कर सकते हैं। फर्दर ये ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स दूर करेगा, जो मैनुअल एरर्स अभी हो रहे हैं वो सारे कम हो जाएंगे। फर्दर आपका डेटा डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ई-वे बिल पोर्टल पे भी डायरेक्टली ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटो पॉपुलेटेड होने की वजह से आप ई-वे बिल भी वहां से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो जीएसटीआर 1 में आप मंथ एंड में सारा डेटा आप जीएसटीआर 1 में फीडिंग कर रहे हैं, फिर आप जीएसटीआर 1 अपलोड कर रहे हैं। बट इन ई-इनवॉइसिंग द मोमेंट यू जनरेट अ इनवॉइस, it generates an e-invoice on the registration portal and from there automatically annexure 1 and annexure 2 of buyer में वो information चला जाता है और काफी compliance work कम हो जाएगा and streamless invoicing transmission होगा। आप मेल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपके बायर्स को आप वो इनवॉइस भेज सकते हैं। पेपर वर्क, कुरियर एक्सपेंसेस वो काफी कम हो जाएंगे। फर्दर ये एप्लीकेबिलिटी किसको है? इसका एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2020 से है फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover is above 100 crore in a financial year. There's a big myth going on कि 100 करोड़ का टर्नओवर में हमें सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर गिनना है। यहाँ पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर गिनना है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स योर एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट, योर taxable supplies what you have been doing and your exempt supplies what you have been doing. So ये सारा कंसीडर करके 100 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है। और ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B रजिस्टर्स या B2B ट्रांजैक्शंस जो हम बोलते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जो स्कीमा जनरेट की गई है उसमें एक कंपलसरी कोड है और कंपलसरी फील्ड है ऑफ GSTN। तो अगर आप वहां पे GSTN लिखेंगे तो ही आपका ई इनवॉइस पोर्टल पे जनरेट होगा। B2C के लिए वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़,
उनको एक क्विक रिस्पॉन्स कोड दैट इज क्यूआर कोड जनरेट करना है फॉर देयर B2C ट्रांजेक्शंस। तो वो B2C ट्रांजेक्शंस के लिए QC कोड क्यूआर कोड एक जनरेट होगा, बट फॉर B2B ट्रांजेक्शन E-invoicing applicable from 1st April 2020 for more than 100 crore of aggregate turnover। इसका ट्रायल गवर्नमेंट ने अभी 1 जनवरी से ट्रायल्स देना शुरू किए हैं। फ्रॉम 1 जनवरी आप E-invoicing का ट्रायल कर सकते हैं अगर आप 500 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर हो तो, और अगर आपका 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो तो ट्रायल्स आर अवेलेबल फ्रॉम 1st Feb। अब इसके ट्रायल्स कहाँ मिलेंगे सर? तो इसके ट्रायल के लिए गवर्नमेंट ने 10 रजिस्ट्रेशन पोर्टल फ्रॉम e-invoice1.gst.gov से लेके E-invoice 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 9 10.gov.in gst.gov.in आपके पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप ट्रेल ले सकते हैं। एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द टैक्स पेयर्स कि आप ये इंडस्ट्री इसका ट्रेल ले ताकि आपको पता चले व्हाट आर द डिफिकल्टीज, हाउ इट विल बी डन एंड व्हाट इज इट इज इन द बिजनेस। फर्दर जो स्कीमा रिलेटेड हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने काफी स्कीमा इसके ऊपर काफी FAQs और काफी क्लैरिटी इसके ऊपर gstn.org.in पे दी है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट आउट as it is applicable from 1st April. It is very important for you to understand this. Further, we hope all the mites that you have, आपको एक अच्छा conceptual clarity benefit मिला होगा इस वीडियो से। जो भी आपके डाउट्स या माइट्स थे कि GST पोर्टल कैसे काम करेगा, E-invoice में हमें एक्स्ट्रा कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो कोई भी प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करने का जरूरत नहीं है। आपका ERP सिस्टम बैकवर्ड इंटीग्रेशन काम करेगा विद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। मेन इंपॉर्टेंटली याद रखिए, आपका इनवॉइस नंबर जो आप जनरेट कर रहे हैं वही है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपका इनवॉइस नंबर नहीं है, और ना ही इसमें GST पोर्टल पे आपको जाके इंफॉर्मेशन करना है। आपका सारा सिस्टम ERP बैकवर्ड इंटीग्रेशन से होगा, और यही इंफॉर्मेशन आपका सीमलेसली एनेक्स्चर 1 जो न्यू रिटर्न्स आने वाले हैं फ्रॉम 1st April और एनेक्स्चर 2 जो बायर उसके लिए क्लेम कर सकता है वहां पे ट्रांसमिट किया जाएगा। सो वी होप दिस वीडियो हैज बीन बेनिफिटेड टू यू। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस you may drop down them in your comments box below. We will try to resolve as many as possible, and in the coming E-invoice videos we shall discuss more about it. We hope this has been benefited. Thank you so much. Thank you for hearing this. Thank you.